ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे रोलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले से ही कि रोलीज थ्योरम में केस होती है, कंडीशन जिनको हमें वेरीफाइड करनी होती है। सबसे पहले होता है कि लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर। इट मीन्स किसी जो इंटरवल दिया गया उसके अंदर जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी कंटिन्यूअस होने चाहिए। कहाँ पर? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। एंड सेकेंड पॉइंट इज बी डिफरेंशियल भी होने चाहिए, लेकिन कहाँ पर? ओपन इंटरवल पर। कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल पर। एंड नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज सच दैट एफ आई इज इक्वल टू एफ बी, और इन केस में एफ आई इज इक्वल टू एफ बी होगा, so then Rolle's theorem are satisfied. And now last point is f dash c is equal to 0 when c belongs to closed interval AB. By the graph, then a x-axis and y-axis, suppose this is a curve and that is point A and point B. हमने ये कोई कर्व बनाया जहाँ पर A रखने पर एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू पर सेम वैल्यू है, लेकिन हमने इस कर्व का एक छोटा सा टेंजेंट पार्ट ले लें, मीन्स उसका डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये एट पॉइंट सी पर मिला, जिसको जीरो के बराबर कर देंगे तो ये दोनों के बीच में ही ये पॉइंट आपका आएगा। इसलिए रोलीज थ्योरम वेरीफाई करती है। स्टूडेंट समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कोई फंक्शन दिया गया होगा, वो फंक्शन पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होना चाहिए उस क्लोज पॉइंट पे और ओपन पॉइंट पे, फिर इसका एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए और एफ डैश सी को जीरो के बराबर करके आप उससे वैल्यू या वेरीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। इट मीन्स एम वी टी, शॉर्ट फॉर्म एम वी टी भी बोलते हैं। सेम पॉइंट्स इसमें भी है कि एफ सच दैट ए कॉमा बी टेंस टू आर बी अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable on open interval AB. But and now this condition is not satisfied, यानी एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। इट मीन्स एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू, बिकॉज द ग्राफ, ये कोई कर्व है यहाँ पर एफ ए और एफ बी की दोनों की वैल्यू जो है डिफरेंट मीन्स इक्वल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ये देखा तो ये इक्वल नहीं होगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। कैसे बन जाता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ए पॉइंट पर अगर मैं इसको कैपिटल ए मान लूँ तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में ए है तो ये फंक्शन बी है, यानी एफ ए हो गया, यहाँ पर ये बी है तो ये एफ बी हो गया। अब मैं इसका स्लोप अगर निकालता हूँ तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुका है, एफ बी माइनस एफ ए यानी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये बन गया, और ये किसके इक्वल होगा? एफ डैश सी। मीन्स ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, दोनों क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल में दोनों स्लोप क्या होता है? m1 इज इक्वल टू m2 होता है। सो इन केस से आपको ये रोलीज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हमने बताई। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन खुद लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, नोट करें, कह रहा है वेरीफाई रोलीज थ्योरम, verify Rolle's theorem for the function fx is equal to x square minus 5x plus 6 on the interval 2,3 on the interval 2,3 वेरीफाई करना है। तो आप कंटिन्यूअस, तो आप जानते हैं कंडीशन में, डिफिनेशन में कि सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स, ये तो ओके हो गया। एंड जब कंटिन्यूअस है तो फंक्शन पॉलिनोमियल भी है, साथ में तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हमें सीधे सीधे थर्ड पॉइंट पे जाना है, यानी ए बराबर हो गया 2 और बी बराबर हो गया 3। सो F2 निकाल लीजिए। यहाँ रखा 4 माइनस 10 प्लस 6, इट मीन्स 0। एफ बी निकाल लीजिए यानी F3 निकाल लीजिए। तो यहाँ आया 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी हो गया 0। सो इट मीन्स F2 इज इक्वल टू F3। हैंस thus the condition Rolle's theorem are satisfied. So hence the Rolle's theorem
आर सेटिस्फाई। क्लियर। अब जब सेटिस्फाई हो जाए तो नेक्स्ट केस एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और उसको किसके बराबर एफ एक्स जे में सी रख के बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ सी आ जाएगा तो इट मीन्स 2c माइनस 5 बराबर 0, देन सी बराबर 5/2 और 5/2 जो है बिलोंग कर रहा है 2 और 3 के बीच में। यही इसका आंसर आ गया और वेरीफाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, सेम है, वही डिफिनेशन है, बट फंक्शन बस ध्यान दें। एफ एक्स दिया गया है आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑन इंटरवल 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 3, ये इंटरवल ले लिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को हम देखेंगे, ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x या x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, ये आपका फंक्शन है। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, b की वैल्यू आपकी 3 है। सो एफ ए फाइंड करेंगे। एफ ए आपका कितना आया, यहाँ पर रखिए, a की जगह में कितना है आपका 0 है, तो 0 0 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। F3 निकाल लीजिए तो 27 माइनस 54 54 और प्लस 27, ये भी कट जाएगा तो ये भी आ गया 0। तो इन केस में F0 इज इक्वल टू F3 हो गया। रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। एंड नाउ डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमें करना क्या है कि एफ डैश सी बराबर 0, यानी एफ डैश सी की जगह में आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 बराबर 0। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसके फैक्टर कर लिया जाए तो c स्क्वायर माइनस 4c प्लस c माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नो सॉरी, 3 1 जा 3, ये मिलेगा। c कॉमन तो c माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो c माइनस 3 बराबर 0। तो c माइनस 3 एंड c माइनस 1 बराबर 0। तो c बराबर 3 भी है और c बराबर 1 भी है। चूँकि क्लोज इंटरवल बोल रहा था तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत। और भी क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, तो चलिए इसको रफ करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर m इंटू एक्स माइनस बी की पावर n ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर। ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका रोलिस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि इन केस में ये ध्यान दें कि m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर तो कंडीशन वेरीफाई करेगा। तो चलिए, बाकी आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सीधे रोलिस थ्योरम की वैल्यू देखनी है कि a और b के बीच में आनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एफ ए निकालता हूँ, यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा। एफ बी निकालूंगा तो भी 0 हो जाएगा, यानी वेरीफाइड हो रहा है। तो एफ ए बराबर एफ बी, कंडीशन वेरीफाइड हो गई। सो देन एफ डैश एक्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट टूल लगा दें इन दोनों में। फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स माइनस बी की पावर n इंटू m एक्स माइनस ए की पावर m माइनस 1। पूरे से कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस ए की पावर m
एक्स माइनस बी की पावर एन। तो यहाँ पे बचेगा एन अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एम अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, चाहो तो हम यही कॉमन ले लेते हैं, तो जो बचना तो वो लिख देते। तो मैंने ऐसे लिख दिया, एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, एन एक्स माइनस एन ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी। ये हो गया। अब मुझे दिखाना क्या है कि एफ डैश सी बराबर ज़ीरो, मतलब जहाँ जहाँ ये है वहाँ रख दें। तो सी माइनस ए की पावर एम माइनस वन, सी माइनस बी की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर भी सी रख दिया जाएगा। तो एम माइन प्लस एन इंटू सी माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, एन ए प्लस एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको तो जीरो होगा ही नहीं, चूँकि ऑड एंड नेगेटिव इंटीजर में है, इसको हम जीरो कर लें। तो सी बराबर आ जाएगा एन ए प्लस एम बी होल अपॉन एम प्लस एन। और ये आप जानते होंगे कि ये सेक्शन फार्मूला इंटरनली का कहलाता है, ए और बी के बीच का। तो बिटवीन नंबर होगा, यानी ये इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम रफ कर दें, थोड़ा सा रफ करने के बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ अगला आपका इजी सा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन माइनस टू एंड 2 पर। तो आप देख सकते हैं ना, F2 माइनस का जब निकालेंगे तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, F2 निकालेंगे तो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें सीधे सीधे एफ डैश एक्स निकालना है। तो ये माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन भी बता चुके हैं आता हो, ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे कंडीशन एफ डैश सी बराबर ज़ीरो यहाँ पर रखेंगे। तो माइनस सी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी स्क्वायर बराबर ज़ीरो। तो माइनस सी बराबर ज़ीरो, देन सी बराबर ज़ीरो, और सी इन दोनों के पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, यही इसका आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको वह रोलिस थ्योरम की कंडीशन अब समझ में आ गई होगी, इसको करेंगे। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।